निगम क्या केवल उन्हीं व्यापारियों की इमारतों को तोड़ती है जो रसूखदार नहीं होते? कई बार इस गली में आग लग चुकी है तो तीनों दुकान स्वाप हो चुका है यहाँ। बिल्कुल नहीं घुस सकती। कल को आग लगती है मेरी दुकान पे तो दमकल आ ही नहीं सकती। सवाल ये उठता है कि नियम केवल गरीबों के लिए ही लागू होता है। शिकायत भी की है मगर सुनवाई नहीं हुई है। बिलासपुर के गोल बाजार में खड़ी यह बहुमंजिला इमारत अब सिर्फ ईंट, कंक्रीट और सरिये का ढांचा नहीं रही, बल्कि यह शहर की व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या कानून की ऊंचाई अब इमारत की मंजिलों से भी छोटी हो गई है? नियम सबके लिए बराबर है तो फिर नगर निगम का बुलडोजर हमेशा कमजोर दुकानदारों के दरवाजे पर ही क्यों पहुंचता है? और क्या सत्ता की सदस्यता लेते ही अवैध निर्माण भी वैध मान लिया जाता है? गोल बाजार में आज यही सवाल गूंज रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर। बिलासपुर का गोल बाजार, जिसे शहर का दिल कहा जाता है, आज उसी दिल में नियमों का गला घोंटे जाने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि यहाँ स्वीकृत नक्शे से करीब 10 फीट आगे तक एक बहुमंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है। अनिवार्य सेटबैक नियमों को ताक पर रखकर हो रहे इस निर्माण को लोग खुलेआम अवैध बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं सेटबैक नियमों के नाम पर नगर निगम ने बीते वर्षों में दर्जनों छोटे दुकानदारों की दुकानें और गोदाम बुलडोजर से ढहा दिए थे। निगम क्या केवल उन्हीं व्यापारियों की इमारतों को तोड़ती है जो रसूखदार नहीं होते? यह नियम केवल गरीब व्यापारियों के लिए लागू करती है। निगम की कार्रवाई पर संदेह उठ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि निगम किनके घरों को तोड़ती है, किनके इमारतों को तोड़ती है। सवाल ये उठता है कि नियम केवल गरीबों के लिए ही लागू होता है। ऐसे रसूखदार तो यहाँ पर ग्रीन मैट लगाकर यहाँ बड़ी इमारतों को अंदरूनी तरह से बना रहे हैं। ये क्या निगम को दिखाई नहीं देती? आप देख रहे हैं, हम मौजूद हैं अभी गोल बाजार चौक में, जहाँ बैद्यनाथ अमरनाथ की दुकान है। वहीं ठीक बाजू में एक बिल्डिंग अभी तैयार की जा रही है। जो नक्शे बने हुए, जो निर्माण हो रहा है, वो नक्शे से 10 फीट आगे बना जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर सेटबैक की बात क्यों निगम नहीं उठा रही है, जबकि सेटबैक की बातें जब पुरानी जो बस स्टैंड है वहाँ पर तोड़े की दुकानों में लागू हुई थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी भाजपा नेता का है इसलिए, या फिर संजय दुबे जैसे शख्स जो बड़े अभी दबदबे में बैठे हुए हैं शहर में, उनका है इसलिए? काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, लेकिन वो छोटे दुकानदार जिनकी दुकानें निगम ने तोड़ दी, उनके लिए सेटबैक जैसे नियम लागू हो गई। और ये रसूखदार जो भाजपा की सदस्यता लेकर अभी इतने बड़ी इमारत को बनाने के लिए तैयार हुए हैं, उन पर क्या? व्यापारियों का दर्द आज भी ताजा है। पुराने बस स्टैंड इलाके में हुई सख्त कार्रवाई लोगों को याद है, जहां किसी की रोजी रोटी नहीं देखी गई, सिर्फ नियमों की किताब दिखाकर दुकानें तोड़ दी गई। लेकिन गोल बाजार में तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आरोप है कि इस निर्माण का नाम रसूखदार व्यक्ति संजय दुबे से जुड़ा हुआ है, जिसकी हालिया भाजपा सदस्यता को लेकर शहर में चर्चाएं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक रसूख के चलते नगर निगम की कार्रवाई फाइलों में ही दबा दी गई है? यहाँ पर एक इमारत जो बन रही है, आप देख रहे हैं, ये इमारत बनाया जा रहा है। नक्शा जो है उसके 10 फीट आगे से बनाया जा रहा है। यहाँ पे सेटबैक का कोई नियम कानून लागू भी नहीं हो रहा है। निगम यहाँ पे कार्रवाई भी नहीं कर रही है। कल कोई बड़ी घटना होती है तो क्या दमकल घुसेगी? आप यहाँ पे रहते, आपका घर निवास भी है। बिल्कुल नहीं घुस सकती। मेरी भी दुकान है, कपड़े का भी होलसेल का काम है। कल को आग लगती है मेरी दुकान पे तो दमकल आ ही नहीं सकती, यानी जब तक स्वाहा। जबकि इनकी याली दुकान पे आग लग चुकी है। तीनों दुकान स्वाप हो चुका है यहाँ। सोच लो, मेन रोड है। अब ये अंदर में है सारी दुकानें, मैं ही अकेला नहीं हूँ, यहाँ सारे दुकानदार हैं। तब क्या होगा? काफ़ी मोहल्ले वासियों ने भी निगम के पास शिकायत करी हुई है, लेकिन निगम अभी इधर एक बार भी आए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं आया। बस स्टैंड में कई इमारतों को तोड़ा गया था निगम के द्वारा। हाँ, अभी यहाँ पे क्यों नहीं? अब क्या मालूम भैया क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। लगभग कितने की आबादी है इस एरिया में?
इस एरिया में तो पूरी देखिए पूरी लाइन है, आबादी तो पूरी है। वो देखिए वो पूरा मकान है, ये तीनों चारों, ये यहाँ से पूरा मकान है और ये पूरी शॉप है इस साइड लाइन में। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो दमकल भी इधर नहीं आ सकती, और पहले भी उस जहाँ पे वो निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे आगजनी की घटना हो चुकी है। मैं ये बोल रहा था कि कम से कम दुकान बना रहा है, अच्छी बात है, मगर कम से कम 5 फीट जगह छोड़ दे कि आगे भविष्य में कई बार इस गली में आग लग चुकी है, तो कम से कम दमकल आ सके। बस यही एक सुविधा चाहता हूँ। शिकायत भी की है मगर सुनवाई नहीं हुई है। शहर में यह चर्चा भी आम है कि पहले पूरी इमारत खड़ी होने दी जाएगी और बाद में कागजों में उसे वैध घोषित करने का रास्ता निकाल लिया जाएगा। यही वह सिस्टम है जिस पर अब उंगली उठ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब आम जनता के लिए निगम आंखें खोलकर कार्रवाई करता है तो किसी खास व्यक्ति के मामले में आंखें क्यों बंद कर ली जाती है। यह मामला अब सिर्फ एक अवैध निर्माण का नहीं बल्कि उस आम व्यापारी की पीड़ा का प्रतीक बन गया है जिसकी दुकान सेटबैक के नाम पर मलबे में बदल दी गई थी। नगर निगम सच में सबके लिए बराबर है तो गोल बाजार की इस इमारत पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, वरना साफ हो जाएगा कि बिलासपुर में इमारतें कानून पर नहीं बल्कि रसूख की नींव पर खड़ी हो रही हैं। शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित इंजीनियर को निर्देशित किया गया है कि परीक्षण कर कार्यालय को अवगत कराएं। यदि बिना अनुमति की होगी तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे यदि किसी भी स्वामित्व के अलावा अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में जब ग्रैंड न्यूज की टीम ने भवन शाखा प्रभारी अनुपम तिवारी से कहा कि गोल बाजार में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत मिली है, आगे उन्होंने कहा कि कोई भी हो यदि अवैध निर्माण करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि निगम इस हो रहे निर्माण पर किस तरह की कार्रवाई करती है या फिर पूरी इमारत के खड़े होने का इंतजार करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।